एक बार की बात है, एक गांव में एक निशा नाम की लड़की अपने ससुराल में रहती थी। वह बहुत अच्छे से अपने ससुराल में रहती थी। वह अपने सास ससुर और पति सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। सभी उससे खुश भी रहते थे। अरे बहू, आज रमेश इतनी जल्दी जल्दी में ऑफिस क्यों गया है? ऐसा क्या बात आन पड़ी? मैं तो उससे कुछ पूछ भी नहीं पाई, इतनी जल्दी जल्दी में ऑफिस चला गया। वो अपना लंच ले भी गया कि नहीं? जी माँ जी, वो अपना लंच और सारी फाइल्स ठीक से चेक कर कर ले गए हैं। वो रात ही उन्होंने मुझे बताया था कि कल सुबह उन्हें ऑफिस जल्दी जाना है, क्योंकि उनकी ऑफिस में आज कोई एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। और वो आज सुबह थोड़ा सा लेट जगे थे, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी काम करने लगे और जल्दी से ऑफिस चले गए। और उनका लंच भी मैंने पैक कर दिया है, वो अपना लंच भी ले गए। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी थोड़ा सा अब आराम कर लेती हूँ। तभी शाम को रमेश घर जल्दी आ जाता है। अरे आप आ गए? आपने सही कहा था सुबह कि शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा। और बताइए, कैसा रहा आपका आज का दिन? ऑफिस में मीटिंग कैसी रही? सब कुछ ठीक हुआ या नहीं? माँ जी भी चिंता कर रही थी कि आज आप बिना ठीक से मिले चले गए। हाँ, आज सुबह मैं थोड़ा लेट हो रहा था, इसीलिए जल्दी चला गया। वैसे तो सब ठीक रहा, ऑफिस में भी अच्छा रहा, मीटिंग भी ठीक रही। ठीक है, फिर आप अब हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आप थोड़ा फ्रेश हो लो और नीचे आ जाना। ठीक है, मैं नीचे आता हूँ, तुम तब तक खाने की तैयारी करो। मैं बस अभी आया 2 मिनट में। अरे बहू, इतना सोचते सोचते इतने ध्यानमग्न होकर कैसे चली जा रही हो? थोड़ा ध्यान सामने भी रखो। ऐसी क्या बात सोच रही हो जो सामने का बिल्कुल ख्याल ही नहीं? अरे माँ जी, मैं सोच रही थी कि मैं 2 साल से अपने घर नहीं गई हूँ। मैं इस साल अपने घर चले जाऊँ, कुछ दिन रह के मैं वापस आ जाऊँगी। अरे बहू, तुम अगले साल चले जाना, अभी कुछ दिन और यहीं रह लो, फिर अगले साल थोड़े ज़्यादा दिनों के लिए ही अपने मम्मी पापा से मिलने चली जाना। सास ऐसा कहकर वहाँ से चली गई। निशा थोड़ी सी परेशान हो गई। निशा सोचने लगी, मैं दिन भर सबका इतना काम करती रहती हूँ, मम्मी जी जरा भी मेरी नहीं सोचती कि मुझे मेरे घर वालों की भी याद आ रही होगी। यूँ नहीं कि जाने दें, पता नहीं क्यों नहीं जाने दें। तभी कुछ दिनों बाद उसकी ननद उसके घर आती है। निशा उससे पूछती है, अरे दीदी, आप अचानक आज यहाँ कैसे? और आपने आने की खबर भी नहीं दी। हाँ भाभी, मेरा अचानक ही प्लान बन गया था। वो मेरे हस्बैंड मेरी सास को दिखाने के लिए गए हैं, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। वाह दीदी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। आइए। दोनों घर में अंदर चली जाती हैं। माँ जी, देखिए, दीदी आई हैं। दीदी ने से अचानक आकर सरप्राइज दे दिया। अरे बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा किया यहाँ आकर। हाँ माँ जी, ठीक है, अब आप दोनों बैठिए, मैं कुछ बनाकर लाती हूँ, आप तब तक दोनों बात करना। ऐसा कहकर निशा अंदर चली जाती है और वो दोनों बात करने लगती हैं। सुनो जी, देखो, दीदी भी अपने ससुराल से यहाँ घूमने आ जाती हैं, फिर भी मम्मी जी मुझे क्यों नहीं भेजती? मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं,
तब भी मम्मी जी को ये नहीं लगता कि मेरा भी मेरे मम्मी पापा से मिलने का मन करता है, मुझे भी उनके पास भेज दिया करें। ठीक है निशा, मैं आज शाम को ऑफिस से वापस आऊँगा, तभी मम्मी से बात कर लूँगा कि तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दें कुछ दिनों के लिए। तभी निशा के घर एक पड़ोसन घूमने आती हैं। अरे बहू, देखो सुनीता आंटी आई हैं, कुछ ले आओ इनको नाश्ते के लिए। थोड़ी देर बैठ लेंगे, हम थोड़ी देर बात भी कर लेंगे। तुम जाकर कुछ इनको खाने के लिए ले आओ। जी माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ, आप तब तक यहीं बैठना। ऐसा सुनकर निशा किचन में चली जाती है। वो दोनों बात करने लगती हैं। वो दोनों अपने अपने हाल बताती हैं और एक दूसरे की बात पूछने लगती हैं। थोड़ी देर बाद सुनीता आंटी पूछती हैं, अरे माता जी, एक बात बताइए, बेटी और बहू में क्या अंतर है? मैं ये बात नहीं समझ पाती हूँ। अरे बेटा, ये तो बहुत आसान बात है। बेटी चीनी की तरह होती है, बहू नमक की तरह होती है। और उन दोनों की ऐसी करती हुई बातें निशा सुन लेती है और निशा को थोड़ी सी ठेस पहुंचती है ये बात सुनकर। तभी से निशा सोचने लगती है, पता नहीं मैं माँ जी के साथ ऐसा क्या बुरा करती हूँ, उन्होंने मुझे नमक जैसा बोल दिया और बेटी को चीनी जैसा बता रही थी। क्या बात है। ऐसे में निशा कुछ दिनों तक अपसेट रहने लगी। उसका घर में किसी काम में मन नहीं लगता था। वह बहुत परेशान रहती थी, सोचती थी घर में सबका तो इतना ख्याल रखती हूँ, माँ जी को भी इतना खुश रखती हूँ, फिर भी मेरे लिए माँ जी ऐसा क्यों बोली। पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है जो माँ जी ने मेरे बारे में ऐसा बोला। अरे बहू, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम कुछ अपसेट सी घूम रही हो। क्या बात हो गई है, मुझे बताओ। ऐसे गुस्सा गुस्सा रूठी रूठी क्यों घूमती रहती हो? जो भी परेशानी है तुम मुझे बता सकती हो, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। अच्छा माँ जी, अगर आप मेरी माँ जैसी हैं तो आपने उस दिन सुनीता आंटी से ऐसा क्यों कहा कि बहू नमक जैसी होती है, बेटी चीनी जैसी होती है? क्या ऐसा फ़र्क करती हैं आप मुझ में और दीदी में? मैं तो आपको बहुत अच्छा मानती हूँ, बहुत अच्छा समझती हूँ, आपकी सेवा भी करती हूँ, फिर आप मेरे बारे में ऐसा क्यों बोली सुनीता आंटी से? अरे बहू, बस इतनी सी बात, तुम मेरी बात को गलत समझ गई। बहू, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि चीनी इतनी ज़रूरी नहीं होती। चीनी किसी भी चीज़ में पड़े या ना पड़े आदमी खा सकता है, लेकिन नमक अगर किसी चीज़ में नहीं पड़ा या फिर ज़्यादा पड़ गया तो आदमी परेशान रहेगा। नमक की कीमत चीनी से ज़्यादा होती है, बिना नमक के खाना संभव नहीं। इसीलिए मैं बहू को नमक और बेटी को चीनी मानती हूँ। बेटी के बिना घर चल सकता है, बहू के बिना नहीं। माँ जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं तो पता नहीं क्या क्या सोचे जा रही थी आपके बारे में, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं तो बहुत गलत सोच रही थी। मैं सोच रही थी मेरी सासू माँ ऐसी कैसे बदल गई, मेरे बारे में और लोगों से ऐसी बातें करती हैं। माँ जी, मुझे इससे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं तो अब माफ़ी के काबिल भी नहीं हूँ। ऐसा बोलकर सास ने उसे माफ़ कर दिया और फिर वहाँ से चली गई। तभी निशा को सारी बात अच्छे से समझ आ गई कि माँ जी उसे
क्यों मायके नहीं भेजती हैं। फिर उसने शाम को अपने पति को सारी बात बताई और अपने पति को समझाया, सुनो जी, अब आप माँ जी से मेरे लिए मायके जाने के लिए नहीं पूछना। मैं तो अब मायके नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। मैं माँ जी की सारी बातें समझ चुकी हूँ, सारी परेशानी समझ चुकी हूँ। वो मुझे क्यों नहीं भेजती, इस बात का भी रीज़न समझ चुकी हूँ। अब आप माँ जी से कुछ नहीं कहना। अब ऐसा क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता औरतों का। औरतों की बातें कुछ नहीं।